हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आपके अपने चैनल नितेश तिवारी लर्निंग में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्री बोर्ड एग्जामिनेशन आपका 2024-25 क्लास आपका 12 ज्योग्राफी का मॉर्निंग शिफ्ट का आपका पेपर है। इवनिंग शिफ्ट का पेपर जो देने जा रहे हैं प्लीज़ इसे देख कर जाओ, क्योंकि पेपर का जो पैटर्न है बहुत सिमिलर है। आपके पास अगर थोड़ा सा भी टाइम है इसके पैटर्न को समझ के चले जाओ। 3 आवर्स आपको दिए जाते हैं, आपके 70 मार्क्स मैक्सिमम है। साथ ही देखो फाइनल एग्जाम में वो गलतियां मत करना जो आपने इस एग्जाम में कर दी होंगी। मुझे जहां तक लगता है कि मैप में बहुत सारी गलतियां बच्चे करते हैं, तो मैप इंप्रूव करो। साथ ही आप चैप्टर वाइज जो रिवीजन है उसको अच्छे से करो और लिखकर प्रैक्टिस जरूर करना, क्योंकि कभी कभार क्या लगता है कि छोटा एग्जाम है लेकिन लिख नहीं पाते हैं, पेपर छूट भी जाता कहीं होगा, तो वो एक समस्या भी आती है। उसको भी डील हम साथ मिलकर करेंगे। अब लगातार वन शॉट रिवीजन आपकी आने वाली। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को जरूर दबा दो। पहला क्वेश्चन आपका है, नवीन एवं वर्तमान विचारों की रचना निम्नलिखित में से किस गतिविधि से संबंधित है? आपका ए चतुर्थक, बी तृतीयक, सी आपका द्वितीयक या फिर डी पंचम। इसका सही ऑप्शन आपका है ए चतुर्थक। सेकंड क्वेश्चन कहता है अभिकथन और कारण को पढ़िए और सही जो उसका उत्तर है दीजिए। तो अभिकथन कहता है 1951 से 81 भारत में जनसंख्या विस्फोट की अवधि थी। बिल्कुल सही बात है, परफेक्ट है। कारण कहता है इस अवधि में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों उच्च थे। गलत। जन्म दर तो ठीक ठाक था लेकिन मृत्यु दर आप कह सकते इतनी ज्यादा नहीं थी। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है आपका, सिर्फ एक सही है, आर गलत है। देखो किस में ऑप्शन सही है, तो आपका अभिकथन ए सही है लेकिन आर यही आपका सही है। ठीक है, ए ऑप्शन अगर आपने लगाया बिल्कुल आपका परफेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नगरीय बाजार केंद्रों से संबंधित कौन से कथन सही हैं? आपका ए इन आपके केंद्रों में अधिक विशिष्टीकृत आपकी नगरीय सेवाएं मिलती, बिल्कुल सही है। ये अर्ध नगरीय केंद्र होते हैं, ये आपके विनिर्मित उत्पादों के साथ साथ विशिष्टीकृत बाजार भी प्रस्तुत करते हैं। इनमें शैक्षिक संस्थाओं और व्यावसायिक आपकी सेवाएं उपलब्ध होती है। तो पहला तीसरा और चौथा, देखिए पहला तीसरा चौथा किस में है? पहला तीसरा और चौथा आपका ऑप्शन नंबर जो है वो बी है। क्या है? ऑप्शन बी आपका हो जाएगा। अगला इंग्लिश मीडियम वाले देख लो, आपका फर्स्ट आपका कॉटनरी रहेगा ए ऑप्शन, एंड असर्शन रीजन में आपका ए सही रहेगा। ठीक है, मतलब एक सही है और आर गलत, तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल परफेक्ट है। थर्ड क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो आपका फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ मतलब ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, भारत की कुल सड़क लंबाई में उनके योगदान के आधार पर सड़कों की निम्नलिखित श्रेणियों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आरोही का मतलब ये होता है आपको छोटे से बड़े में जाना है। देखो सबसे कम जो आपका है 1.67% जो आपका है वो राष्ट्रीय महामार्गों का है। तो सबसे पहले आपका जो हो जाएगा छोटे क्रम में, तो आपका सेकंड होना चाहिए। ठीक है, तो सेकंड देखो कितनों में, 2 में। ओके, 1 और 2 में। उसके बाद आपकी जो सड़कें होती हैं वो राज्य की सड़कें इसके बाद थोड़ी कम होती हैं, तो आपका फर्स्ट होना चाहिए। ठीक है, इसमें भी है। उसके बाद ग्रामीण सड़क आपका जिला सड़कें हो जाएंगी 4th, और उसके बाद लास्ट में आपका आ जाएगा 3rd। देखिए सबसे ज़्यादा जो सड़कें आपकी अगर हम बात करते हैं तो वो आपकी ग्रामीण सड़कें ही सबसे ज़्यादा है। आपकी ग्रामीण सड़कें क्या है? सबसे ज़्यादा आपकी ग्रामीण सड़कें हैं। अगर ये आरोही क्रम में, आरोही का मतलब घटते क्रम में कि घटने से छोटे से लेकर बड़े में जाना है, तो छोटे से लेकर बड़े में सबसे पहले आपका महामार्ग है जहाँ सबसे कम है, फिर आपकी राज्य सड़कें हैं, उसके बाद आपकी ग्रामीण सड़कें हैं, और सबसे अगर जिला सड़कें, फिर सबसे ज़्यादा आपकी ये वाला डी ऑप्शन अगर होगा तो डी ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन अगर बढ़ते क्रम में, अगर ये बढ़ते क्रम में आपका होता तो यहाँ पे हमें जाना पड़ता सबसे ज़्यादा ग्रामीण सड़कें हैं, उसके बाद अगर हम बात करें तो जिला सड़कें हैं, फिर राज्य सड़कें, फिर आपका महामार्गी सड़कें। इसका जो ऑप्शन आपका रहेगा वो डी ऑप्शन रहना चाहिए। अगर आरोही क्रम में, घटते क्रम में अगर हम देखें, छोटे से बड़े में अगर जाना है हमें, तो हमें डी ऑप्शन को लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा सड़कें आपकी ग्रामीण की हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 5th, भारत के निम्नलिखित भाषाई समूह को बोलने वाले लोगों के प्रतिशत के अनुसार व्यवस्थित आपको करना है। देखो अगर आपको व्यवस्थित करना है तो आप सिंपली देखिए, सबसे ज़्यादा अगर भाषा में है तो आपका 76 के आसपास आपका भारतीय यूरोपीय 4th पहला होना चाहिए। कितनों में? 2 में। ओके, 1 और 2 में, मतलब ये आपको काट देना पड़ेगा, ये और ये सही है। उसके बाद देखना पड़ेगा, उसके बाद आपका द्रविड़ है तो सेकंड कितनों में? दोनों में। ठीक है, उसके बाद आपका आएगा आस्ट्रिक 1.38, तो आपका थर्ड कितनों में? 1 में ही है, मतलब ऑप्शन बी। इसका परफेक्ट आंसर आपका रहेगा ऑप्शन बी। क्या रहेगा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का कृत्रिम पतन है? भाई कृत्रिम बोल दिया यार, मुंबई, कोची, चेन्नई या मारमागांव। सही ऑप्शन आपका है चेन्नई, आपका कृत्रिम पतन है, प्राचीनतम कृत्रिम पतन है। अब आपको मिलान करना है कि भाई 7वां क्वेश्चन है, युगम की पहचान, गलत युगम की पहचान कीजिए। इनमें से गलत कौन सा है? उड़ीसा में सुंदरगढ़, छत्तीसगढ़ में दुर्ग, कर्नाटक में आपका चिकमंगलुरु, या फिर आपका महाराष्ट्र में बल्लारी। जो बल्लारी है ये आपका कर्नाटका में, तो गलत ऑप्शन आपका डी रहेगा, डी ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन डी। उसके बाद एक उद्योग का मालिक अपने कर्मचारियों को शीतलन और अग्निशमन के लिए कम गुणवत्ता वाले पानी का प्रयोग करने का निर्देश देता है, और उद्योग मालिक जल संरक्षण की कौन सी विधि का उपयोग कर रहा है? जल का पुनर्उपयोग, जल सांभर प्रबंधन, वर्षा जल संग्रहण, जल प्रदूषण निवारण। इसका सही ऑप्शन आपका है ए, जल का पुनर्उपयोग, आपका ए ऑप्शन।
इसमें देखिए रीअरेंज में मैंने बताया आपको डी ऑप्शन अगर घटते क्रम में है तो सबसे कम आपकी है नेशनल हाईवेज, उसके बाद स्टेट आपके हाईवेज, फिर आपका डिस्ट्रिक्ट रोड्स हैं और लास्ट में जाके सबसे ज़्यादा आपका रूरल रोड्स हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका जो रहेगा इसमें आपको बताना है डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 5 मैंने बताया था सबसे ज़्यादा आपका इंडो यूरोपियन है तो आपका 4th होना चाहिए, उसके बाद द्रविडियन है 2nd होना चाहिए, उसके बाद 3rd आस्ट्रिक निषाद है और फिर आपका सीनो तिब्बत सबसे कम है तो ऑप्शन नंबर आपका बी रहेगा। 6th क्वेश्चन आपका है जिसमें आपका आर्टिफिशियल पोर्ट है तो आपको चेन्नई मैंने बताया ऑप्शन सी, और गलत ऑप्शन कौन सा है दैट इज महाराष्ट्र बल्लारी, जो कि गलत है क्योंकि बल्लारी आपका कर्नाटका में है। और द ओनर ऑफ द इंडस्ट्री डायरेक्टेड एम्प्लॉयज टू यूज लेसर क्वालिटी ऑफ द वाटर कूलिंग, इसमें आपका ऑप्शन रहेगा री यूज ऑफ वाटर। क्वेश्चन नंबर आपका 9 है जल क्रांति का अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो आप बताइए। देश में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता को सुनिश्चित करना, भौम जल उपयोग को सीमित करना, या फिर उद्योगों को एक आपका जल आपूर्ति करना, भूमिगत जल आपका वृत्तों का पुनर्भरण करना। इसका सही ऑप्शन आपका पहला ही रहेगा, देश में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता जो है उसको सुनिश्चित करना। ए ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट है। लिमिट्स टू ग्रोथ पुस्तक किसकी है, या तो आपने पोलसेस भी पढ़ा होगा, रेड जेल, थॉमस माल्थस, मिडोस या फिर एहरलिच। यहाँ पे आपका ऑप्शन है सी मिडोस, अगर आपने लगाया बिल्कुल 100% परफेक्ट है। अगला क्वेश्चन है इंदिरा गांधी नहर से कृषि व्यवस्था अर्थव्यवस्था में अनेक परिवर्तन आए हैं और निम्नलिखित में से कौन सा इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र सिंचाई का एक सकारात्मक प्रभाव है। फसलों की आपकी सघनता की वृद्धि, नहर प्रणाली में आपका गाद जमा होना, जल भराव और मृदा लवणता। इसका सही ऑप्शन जो आपका रहेगा, आप अगर बात करेंगे इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र की, तो ऑप्शन नंबर आपका ए रहेगा, फसलों की सघनता में वृद्धि, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखिए इसमें 12 है, उस उदाहरण की पहचान करें जो लक्ष्य समूह योजना उपागम से संबंधित है। आपका सीमांत किसान विकास संस्था, कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम, पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम। सही ऑप्शन आपका रहेगा ए सीमांत किसान आपका जो विकास संस्था है, ए ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट है। क्वेश्चन नंबर देखिए 13 आपका है और 13 आपको पढ़ना था कि भारत में अधिकांश खनिज मुख्यतः विस्तृत पेटियों में पाया जाता है और दिए गए विवरण में से खनिज आप जो पट्टी है उसकी पहचान करनी है। ये आपका छोटा नागपुर मतलब झारखंड के इलाके में, उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है, छत्तीसगढ़ है, कुछ भाग आते हैं। प्रमुख जो है यहाँ पे लोहा इस्पात है, उद्योग से आपके अवस्थित है और विभिन्न प्रकार के खनिज आपके पाए जाते हैं, जैसे आपका अयस्क है, कोयला है, मैग्नीज है, बॉक्साइड है, अब्रक है। तो दक्षिण आपका पश्चिम में गलत, उत्तर पश्चिम में ये भी गलत क्योंकि पश्चिम में नहीं है, हिमालय पट्टी गलत, ऑप्शन नंबर आपका डी। जिसने भी डी लगाया है ऑप्शन डी 100% आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आपका इंग्लिश मीडियम, तो आपका द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ जल क्रांति अभियान 2015-16, तो आपका आंसर है ए एंश्योर पर कैपिटा जो एबिलिटी ऑफ वाटर है उसको आपको देना है। उसके बाद ऑथर ऑफ द लिमिट्स टू ग्रोथ के जो है वो है मिडोस, तो आपका ऑप्शन सी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 आपका है इंदिरा गांधी कैनल बॉट मैनी चेंजेस इन एग्रीकल्चर इकोनॉमी विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पॉजिटिव इंपैक्ट ऑफ द इरिगेशन इन द इंदिरा गांधी कैनल कमांड्स एरिया। इसका सही ऑप्शन है इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ द क्रॉप्स, ठीक है, ए ऑप्शन सही रहेगा। आइडेंटिफाई द एग्जांपल ऑफ द रिलेट्स टू द टारगेट ग्रुप एंड द प्लानिंग आपके अप्रोच, तो इसमें आपका रहेगा मार्जिनल फार्मर्स एंड डेवलपमेंट आपकी एजेंसी, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 मोस्ट ऑफ द मिनरल्स आर नॉर्मली फाउंड इन द ब्रॉड बेल्ट ऑफ इंडिया, आइडेंटिफाई द मिनरल बेल्ट, तो आपकी जो मिनरल बेल्ट है वो है नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट आपका रीजन, डी ऑप्शन बिल्कुल 100% सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 14 है, आपका अभिकथन है, कारण है उसको पढ़ना है। तो अभिकथन कहता है निर्माण क्रियाओं में उच्च आपकी प्रौद्योगिकी नवीनतम पीढ़ी है, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद इसमें आपका उन्नत वैज्ञानिक इंजीनियरिंग उत्पादों का गहन आपका शोध एवं विकास आपका किया जाता है। तो इसमें देखिए ये आपका दोनों जो कारण है आपका सही है, लेकिन आर आपका नहीं है, ये गलत हो जाएगा। अगला अभिकथन कारण दोनों सही है लेकिन इसकी अभिकथन की सही व्याख्या भी कर रहा है, ऑप्शन नंबर आपका बी रहेगा, इसका क्या रहेगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 15 है, आपको चित्र दे दिया गया, पहचानना था, ये आपका धरातलीय है, ये कूपकी है, ऑप्शन देख लो कहाँ पे किसमें है, कूपकी है, विस्तृत आपका भूमिगत प्लेसर, धरातलीय और कूपकी है, ये ऑप्शन आपका, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर अगर सी लगा के रहे हो बिल्कुल परफेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए इंग्लिश मीडियम वाले देख सकते हैं इसको, तो आपका जो 14 है उसका आपका ए और बी बोथ आर द करेक्ट एंड असर्शन रीजन आपका करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी से रहेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 15 जो है आपको बताना था सरफेस एंड साफ्ट, सी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 निम्नलिखित में से कौन सी खनन विधि आपकी अधिक जोखिमपूर्ण है, कूपकीय, धरातलीय, विवृत, सामूहिक, सही ऑप्शन आपका ए कूपकीय है, शाफ्ट जो है बहुत खतरनाक होती है। उसके बाद विकासशील देश खनन कार्य को महत्व क्यों दे रहे हैं, कुशल श्रमिकों की उपलब्धता गलत, ऊंचे आपके रहन सहन का स्तर गलत, खनिज की अधिक मांग, यही ऑप्शन सही है, खनिज की बहुत ज़्यादा मांग है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा आपका।
ये आपके एमसीक्यू क्वेश्चन थे, 100% जो सही थे वही आपको बताए गए हैं। अब एक देखिए गद्यांश आधारित था, क्वेश्चन नंबर 18 है, आपको इसको पढ़ना था और गुच्छित भर्तियों के बारे में कुछ आपको आंसर देने थे। इंग्लिश मीडियम वाले देख लो, आपका जो आपका 14 था। अगर हम बात करते हैं अगला जो, तो विच ऑफ द फॉलोइंग आपका माइनिंग आपका मेथड जो है रिस्की था, तो इसमें शाफ्ट हमने बताया था, ठीक है। 15 क्वेश्चन जो आपका 16 है। उसके बाद आप देखिए 17 क्वेश्चन आपका था, व्हाई डेवलपमेंट कंट्रीज आर गिविंग इंपॉर्टेंस टू माइनिंग आपका वर्क को, तो मोर डिमांड ऑफ मिनरल्स, उसके कारण आपका कर रहे हैं। अब देखिए आपका ये जो क्वेश्चन है पहला, गुच्छित बस्तियां ज्यामितीय आकृतियां प्रस्तुत करती हैं, कोई दो उदाहरण आपको देने हैं। गुच्छित बस्तियों की अगर बात कर रहा है तो आप यहाँ पे वर्गाकार की बात कर सकते थे, किसकी, वर्गाकार की, और आपका एक होता है वृत्ताकार। वर्गाकार में क्या होता है, शहरों में जो कॉलोनियां बनती है, आज कॉलोनियां आप देखते हैं, पुलिस लाइन ये वो कॉलोनियां आपकी वर्गाकार में होती हैं। वृत्ताकार में क्या होती है, मान लीजिए एक घर है, कोई चीज़ है, उसके केंद्र में चारों ओर चीज़ें बस गई हैं, तो वो आपकी वृत्ताकार हो जाएगा। ये आपको गुच्छित बस्तियों में एग्जाम्पल दे सकते थे। गुच्छित बस्तियों के लिए उत्तरदायी कोई दो भौतिक कारण, दो भौतिक अगर कारण आपके हैं तो वायु भूमि समान होती है और यहाँ आपके जलीय स्रोत अच्छे खासे होते हैं, इसलिए बन जाती है। अगला, नागालैंड में संकुलित आपकी बस्तियाँ क्यों हैं, आपको बताना था, सुरक्षा कारण है। क्या कारण है, सुरक्षा कारणों से आपका एक तो होता है, और दूसरा भौतिक जलवायु के कारण ऐसा वहां पर होता है। इसको आपको क्वेश्चन नंबर 19 को देखना था, अच्छे से पढ़ना था, उसके बाद आंसर देना, बहुत इजी होता है ये तो यार। व्यवसाय का कौन सा आपका संवर्ग श्रमिकों के सबसे बड़े अनुपात को दर्शाता है, कौन सा व्यवसाय भाई सबसे ज्यादा आपका यहाँ पे बताइए, प्राथमिक जो क्रियाकलाप है सबसे ज्यादा किया जा रहा है। द्वितीयक क्षेत्र में स्त्रियों की श्रमिकों कितना प्रतिशत है, द्वितीयक क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो स्त्रियों को जो प्रतिशत है वो कितने प्रतिशत है, यहाँ पे जो अगर आप डाटा निकालोगे 4.37% जो है वो महिलाओं का आपका रहेगा। उसके बाद तृतीयक क्षेत्र में द्वितीयक क्षेत्र से अधिक श्रम सहभागिता है, कोई दो कारण आपको बताने हैं। देखो भाई सिंपल सी बात है, उसमें आपका सेवा में वृद्धि हो रही है, लोग सेवाएं आपको लोगों को चाहिए, तो सेवाओं में वृद्धि हो रही है, और लगातार आपका शहरीकरण जो बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है, शहरीकरण आपका बढ़ रहा है, तो तृतीयक क्षेत्र आपका बढ़ेगा और औद्योगिकरण आपका बढ़ रहा है। ये पॉइंट आपको इसमें बताने थे। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 20 है, मानव विकास कल्याण उपागम पर जोड़ मानव विकास करने पर होता है, और इसका सही उदाहरण दीजिए। बिल्कुल सही बात है, मानव विकास जो कल्याण उपागम है ये मानव विकास के संसाधनों से जोड़ते हैं, जितना संसाधनों तक पहुंच होगी उतना ही आपका मानव विकास उतना उच्च होगा। ये आपका प्रोफेसर जो है वो प्रोफेसर आपके अमर्त्य सेन ने इसको दिया, किसने, अमर्त्य आपके सेन ने इसको दिया है, इस बात को आपको लिख देना, 3 नंबर में इतना बहुत था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, जिसमें मानचित्र को पढ़ना था और उसके बाद आंसर देना है। देखो देखकर ये मैं समझ में आ गया, अगर कुछ नाम अगर आप देख लो तो फैमिलियर नाम किससे है, ये आपका है सेंट जो आपका साइबेरियन रेल मार्ग है उससे संबंधित है। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है ए और बी, ए आपका चीता है, बिल्कुल सही है, और बी आपका व्लादिवोस्टोक है। यहाँ पर आप क्वेश्चन देख लेते हैं क्या क्वेश्चन आपके हैं यहाँ पे। पहला क्वेश्चन है, दिया गया मानचित्र किस रेल मार्ग से है, तो आपको ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, कौन सा है, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है। ए जो है वो चीता है, क्या है, चीता भरना था, और जो बी है वो है व्लादिवोस्टोक, क्या था, व्लादिवोस्टोक, ठीक है, व्लादिवोस्टोक अगर भर के आ रहे हो तो बिल्कुल सही आपका ऑप्शन है। उसके बाद इस मानचित्र में दिए गए महत्व की व्याख्या, भाई ये सिंपल बता दो, ये आपका एशिया से यूरोप को जोड़ता है, इसका आर्थिक महत्व है और बड़ी मात्रा में व्यापारिक गतिविधियां इससे बढ़ी है। ये पॉइंट लिख देते, बहुत था इतना तो। अगला क्वेश्चन है, भारत में फसल आपकी सघनता की आवश्यकता क्यों है, क्योंकि लगातार जनसंख्या में वृद्धि हो रही है और उसकी डिमांड आपके खाद्यान्न की बढ़ रही है, इसलिए भारत में जो फसल सघनता है उसकी आवश्यकता बड़ी मात्रा में रहती है। भारत में आपका संचित कृषि और वर्षा निर्भर कृषि में अंतर बताओ। संचित जो कृषि है यहाँ पे आप बता सकते हैं कि जो वर्षा है वो 100 सेंटीमीटर या उससे आपके ऊपर होती है, और वर्षा निर्भर जो आपका क्षेत्र है वहाँ पे वर्षा जो है 40 सेंटीमीटर के आसपास आपकी वर्षा होती है। इसमें आपका संचित कृषि क्षेत्र में आपका चावल जैसे कृषि हो सकती है, वर्षा निर्भर क्षेत्रों में आपका चावल रहित या ऐसे फसलों किया जाएगा जिसमें पानी की कम आवश्यकता हो। ये पॉइंट आपको बनाकर लिखने थे। अगला, आर्थिक भूगोल के उपक्षेत्रों को आपको उल्लेख करना है। अगर आप आर्थिक भूगोल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आपका लगभग मान के चलिए आपका औद्योगिकरण आपका हो सकता है, नगरीकरण आपका हो सकता है, ये पॉइंट्स आपको यहाँ पर लिखने थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर है, संसार में, और खनिज भी आप इसमें खनिज आपका खनन भी आप कर सकते हैं इसमें। उसके बाद आपका संसार में जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले आर्थिक और सामाजिक कारण। पहली बात तो घनत्व क्या है, प्रति इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की संख्या के आधार पे आपको जनसंख्या जो घनत्व है उसको प्रभावित करते हैं। आर्थिक कारण आपने 3 सुने होंगे, एक नगरीकरण, एक आपका औद्योगिकरण और एक आपका खनिज। हाँ ये वही पॉइंट है, बिल्कुल वही पॉइंट है। सामाजिक कारणों में लोग शांति और स्थिरता के कारण कहीं क्षेत्रों को आप में रहने को अच्छा महसूस करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, कुटीर उद्योग फिर से आ गया भाई, ये तो मिड टर्म में भी था। कुटीर उद्योग बड़े पैमाने के उद्योग की किस प्रकार भिन्न है। भाई देखो, कुटीर उद्योग आपका घर परिवार के लोग लगे होते हैं, छोटे स्तर पे होता है, मशीनों की आवश्यकता नहीं होती है, कम पूंजी की आवश्यकता होती है। ये पॉइंट आपको इसमें लिखने थे। उत्तर अमेरिका में महामार्गों की जो विशेषता है, पहली बात आपकी 80 मीटर आपके चौड़े होते हैं,
दोहरे पथ वाले आपके कह लीजिए आपके होते हैं। उसके अलावा ये जो मार्ग है इनका निर्माण आपके जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो करवाती होगी, वहाँ भी आप पॉइंट बना सकते थे। और पान अमेरिकन जो रेल आपका महामार्ग है, बहुत बड़ा आपका महामार्ग है, इसकी विशेषता आप बता सकते थे। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर आपका 26, राष्ट्रीय संसाधनों में भिन्नता अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधार है। बिल्कुल सही बात है भाई, लोगों में एक प्रकार से जो संसाधन है उसमें भिन्नताएं हैं, गुणवत्ता में भिन्नताएं हैं, उस संसाधन के आकार में भिन्नताएं हैं, तो वो लगातार जो देश है वो आपस में व्यापार करते हैं ताकि संसाधनों को वो प्राप्त कर सके। ये क्वेश्चन सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की जवाब वीडियो देख लो। ज़्यादा लोगों ने नहीं देखी, पर जिन्होंने देखी थी उनका पेपर बहुत अच्छा गया हो कि सारे क्वेश्चन वहाँ से उठ के आपके आ चुके हैं। अगला, विशिष्टीकृत कार्यों के आधार पर विश्व में पतनों का वर्गीकरण। भाई पतन कितने होते हैं आपके यहाँ पे? आंथ्रोपो पतन है, आपके पैकेट पतन है, आपका यहाँ नौसेना पतन है, उसके आधार पे आपको यहाँ वर्गीकरण आपको करना था। उसके बाद मारमागांव और विशाखापट्टनम जो पतन है उसकी तुलना की स्थिति करनी है। और पृष्ठ प्रदेश आपको करवाया हुआ है, विश्व व्यापार के इसके महत्व की आपको व्याख्या करनी है। मारमागांव जो है ये आपका जो पतन है, सिंपली बताओ, ज्वार नदमुख है। कैसा है ये ज्वार नदमुख आपका पतन है। और जो आपका विशाखापट्टनम है ये लैंडलॉक है, भू आब्द पतन है। दोनों की ये विशेषता बहुत थी। आपके पृष्ठ प्रदेश जो पतन के आसपास के इलाके होते हैं वो पृष्ठ प्रदेश कहलाते हैं। विश्व महत्व में आपके जो आसपास के इलाके हैं बहुत इसका फायदा होता है। ये नाव, ये पर जहाज़ों को या जो रख रखाव के लिए कह लो या उनको इंजीनियरिंग की सुविधा कह लो, सारी सुविधाएं आपको प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत का सड़क जाल विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क जाल है। बिल्कुल सही बात है, भारत का लगभग भाई 62 के आसपास लाख किलोमीटर आपका फैला हुआ है। और यहाँ पे आपका बड़ी मात्रा में द्वार से द्वार की सुविधा होती है, बड़ी मात्रा में आपका व्यापार होता है। तो ये सारे पॉइंट आपको भारत के बारे में लिखने थे। अगला है, कृषि योग्य भूमि पर दबाव केवल सीमित उपलब्धता ही नहीं है वरना इसकी गुणवत्ता में कमी इसका कारण है। बिल्कुल सही बात है, लगातार जो आपकी भूमि है उस पर दबाव बढ़ता चला जा रहा है और इसकी गुणवत्ता में लगातार कमी आ रही है क्योंकि आपके कीटनाशक का प्रयोग हो रहा है, जलाक्रांता पानी बहुत ज़्यादा भर दिया जा रहा है, उसका सही से इस्तेमाल नहीं हो रहा। ये सारे कारण आपको इसमें लिखने थे। अगला और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी आपका हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने था कि भी ध्वनि प्रदूषण क्या है। ध्वनि से होने वाले प्रदूषण को ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। लाउड स्पीकर, व्हीकल्स, उसके अलावा लगातार जो आपकी जो गतिविधियां खनन कार्य हो रहे हैं, औद्योगिकरण आपका हो रहा है, ये सारे के सारे कारण आपको यहाँ पर बताने थे। भाई देखो, मानचित्र तो आपको मैप को देखकर ही बता सकते हैं कि भाई था कहाँ। निर्वात संग्रहण अगर आया हुआ था तो कोई इलाके कहाँ था। अगर ये आपका भारत की तरफ था, मान लो ऊपर की तरफ था एशिया में, तो आपका यूरेशिया था। अगर कनाडा में था उधर तो उत्तरी कनाडा आपका हो जाएगा। अगर ये ब्राज़ील में था तो ये आपका मेजर बेसिन हो जाएगा। साउथ अफ्रीका में था तो ये आपका उष्णकटिबंधीय आपका अफ्रीका हो जाएगा। अफ्रीका के बगल में छोटा सा था तो मेडागास्कर हो जाएगा। कहाँ पर था, लोकेशन डिपेंड करता है। समुद्री पतन भी वही बात है, जो लोकेशन है उसके आधार पर आपको मैं बता सकता था। अब इसमें देखिए बच्चे ने लिखा हुआ अंतर्राष्ट्रीय वायु पतन आपका न्यूजीलैंड, मतलब न्यूजीलैंड में रहा होगा तो आपका वेलिंगटन है। वेलिंगटन आपका आंसर है इसका, न्यूजीलैंड नहीं होगा, वेलिंगटन रहा होगा। विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि क्षेत्र इसने कनाडा लगाया, मतलब प्रेरीज का इलाका फिर तो रहा होगा। ठीक है, प्रेरीज का इलाका रहा होगा। अब देखो हिंदी में आपका देखिए कहवा का उत्पादन कहाँ है ये बता सकते हैं क्योंकि ये आपका लोकेशन में बेस्ड नहीं होता है, या क्वेश्चन आंसर में बेस्ड होता है। कर्नाटका आंसर है। बिहार आपका बरौनी है। बिहार में कौन सा है, बरौनी। ठीक है, बिहार में कौन सा है, बरौनी। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला आपका है इसमें अरुणाचल प्रदेश है। भाई सारे करवाए वो जाकर चेक करो, आपका 150-200 लोगों के आसपास देखा हुआ वीडियो मैप की और उसकी सारे क्वेश्चन वहीं से आपके आए हुए हैं। उसके बाद उड़ीसा आपका है तो पारादीप है। गुजरात में आपका अंतर्राष्ट्रीय वायु पतन अहमदाबाद है। रानीगंज जो आपका है ये पश्चिम बंगाल में। ये सारे के सारे ऑप्शंस आपको सही लिखने थे। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को जरूर दबा दो। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।